केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे रिसोर्सेज चाहते हैं जिनसे वो एनसीईआरटी जल्दी कवर कर पाए और उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। लास्ट ईयर भी मेरे चैनल से पढ़ाई करके मेरे रिसोर्सेज फॉलो करके जैसे वीडियो पीडीएफ फॉलो करके स्टूडेंट्स के 95 से ज़्यादा मार्क्स आए थे, कुछ स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स भी आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं जिसे अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके केमिस्ट्री में 95 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। याद रखना जो केमिस्ट्री है ना उसमें एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे जेईई, नीट या बोर्ड एग्जाम हो तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, बट अभी ना एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो मैंने जितना भी सारा एनसीईआरटी है ना उससे मैंने वन शॉट बनाए हैं और उसके जितने भी सारे नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उसका आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो आपको ना मेरे टेलीग्राम पे जाना है, फाइल्स में जाना है, तो सर्च में आप जितने भी सारे नोट्स हैं सर्च कर सकते हो। अगर मैं बात बताऊं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें मैंने ना जितना भी एनसीईआरटी है कवर किया है और साथ साथ में मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया है जिससे आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक में ना एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई ऑर्गेनिक में मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया, साथ में इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं, तो उससे आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो डिटेल नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी आप केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करोगे ना तो उससे पहले ना कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, तभी आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। सबसे पहले आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिपीट होते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करो सारे कंसेप्ट को। देखो आप मेरे से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, बट आप मेक श्योर करना कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। और जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आपको ना लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद भी करना होता है। तो केमिस्ट्री में आपको समझना तो होता ही है, बट लिख लिख के आपको सारी चीज़ें याद रखनी होती है। तो आपको ना ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करना होता है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आती हैं, तो जितना ज़्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आपको ना डेली स्टडी करना होगा, एटलीस्ट 1 से 2 आवर्स आपको केमिस्ट्री के लिए निकालना होगा, तभी आप केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कवर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री ना 23 मार्क्स का है। इसमें ना न्यूमेरिकल्स के साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा नहीं हुआ है तो आप मेरे चैनल पे डिटेल वन शॉट से चैप्टर पढ़ सकते हो। इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया, साथ में मैंने ना पीवाईक्यू भी कवर किए हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसका जेरोक्स ले सकते हो, साथ में चैप्टर आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप किसी और चैनल से भी वन शॉट देख सकते हो। बट मेक श्योर करना कि आप अपने सारे कंसेप्ट जो भी हैं फिजिकल केमिस्ट्री के कवर कर रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी सपोज चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप मेरी क्विक रिवीजन से भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हमें ना क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो आपको फॉर्मूलास याद होने चाहिए और कुछ क्वेश्चंस में ना ग्राफ भी पूछे जाते हैं, तो आप फॉर्मूला या ग्राफ शीट बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे फॉर्मूला ग्राफ शीट का पीडीएफ डाला हुआ है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं, तो मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है फिजिकल केमिस्ट्री की। एक पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के पीवाईक्यू है। तो इन तीनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इन तीनों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो तीनों से आप क्या कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और मैंने देखा जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हैं, बट स्टिल ना बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैं जब एग्ज़ाम लिखने जाता था मुझसे मिस्टेक हो जाता था। तो इसको अवॉइड करने के लिए ना मैं हमेशा एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करता था। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने से मुझे मेरी मिस्टेक पता चलती थी और मैं उन मिस्टेक्स को एग्ज़ाम में अवॉइड करता था। तो आपको भी 1-2 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपने अब तक सैम्पल पेपर खरीदा नहीं है तो आप एडुकार्ड का सैम्पल पेपर खरीद सकते हो। इसमें आपको हाइब्रिड सैम्पल पेपर मिलेगा, सिमिलर जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, वैसे आपको मिलेगा। घर बैठ के आप सेम इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ साथ में आप हर एक सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट्स हो,
तो आप एक साथ ना बंडल में सारे सैंपल पेपर खरीद सकते हो। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से खरीदोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सारे सैंपल पेपर एक साथ खरीद सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा ना हमें दो चीजें याद रखनी है कि जितनी भी थ्योरी है ना आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो आपको ना लिख लिख के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले आपको न्यूमेरिकल में देखना है कि गिवन क्या दिया है वो करेक्टली आपको लिखना है, फॉर्मूला आपको ठीक से यूज करना है, साथ में ठीक से कैलकुलेशन करना है और यूनिट भी आपको ठीक से लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यूनिट का भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 14 मार्क्स का है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, दोनों 7 मार्क्स के चैप्टर हैं। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई या नीट, तो जो क्वेश्चंस हैं कहीं से भी आ सकता है, तो इसमें पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वन शॉट वाले वीडियो में ना सारा एनसीईआरटी कवर किया हुआ है, तो आप पीडीएफ के साथ ना वन शॉट देख सकते हो, तो आपका पूरा अच्छे से एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप क्विक रिवीजन का वीडियो भी देख सकते हो। अगर मैं बात करूं बोर्ड की ना, तो बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली ना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनके ना पीवाईक्यू बार बार रिपीट होते हैं। तो जब एक बार आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद आप पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका चैप्टर अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स की, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है KMNO4 K2Cr2O7 की रिएक्शंस में, तो दैट्स वाई इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख लेना, तो उससे आपका ये सारा चीज़ें कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आपको लिख लिख के क्या प्रैक्टिस करना है, तो आपको ना रिएक्शन जितनी भी हैं सारी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बैलेंसिंग लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो इससे आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो आप 3 दिन ले सकते हो एक चैप्टर में, तो आप ओवरऑल 6 डेज में ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में आते हैं उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस क्लियर नहीं होता है, तो अगर आप डायरेक्टली चैप्टर शुरू करोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले ना आप अपने बेसिस क्लियर कर लेना। मैंने 3 घंटे का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उससे आप सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से कवर कर लेना। 2 दिन लगा लो बट अच्छे से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिस है कवर कर लो, तो एक क्लास 12th में आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर इसमें जो बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स में इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी आपने ये जो चीज़ पढ़ी है ये आपको क्लास 12th ऑर्गेनिक में हेल्पफुल होगा। अगर हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, टोटल हमारे 5 चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन से बायोमोलिक्यूल्स तक। टोटल चैप्टर्स ना हमारे 33 मार्क्स के हैं। तो ऑर्गेनिक में भी ना एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आपको क्या देखना है, वन शॉट देखना है। वन शॉट में मैंने एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कवर किए हुए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, तो इससे आपका पूरा जो चैप्टर है अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है या आपके पास कम टाइम है तो आप क्विक रिवीजन से भी चैप्टर पढ़ सकते हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो उससे पहले ना आपने जितने भी सारे रिएजेंट्स हैं ना सारे अच्छे से याद रख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जब आप रिएजेंट याद रख लोगे ना तो उससे आपको समझ आता है कि आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में किस रिएजेंट से कन्वर्ट कर सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ साथ में आप फ्लो चार्ट भी ना अच्छे से याद रख लेना, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। फ्लो चार्ट से आपको पता चलता है कि एक कंपाउंड को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्जन के लिए ना फ्लो चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनिक में आप पहले वन शॉट देख सकते हो, डिटेल में एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। उसके बाद रिएजेंट फ्लो चार्ट के साथ आपका जो जितना भी बेसिस है कवर हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करने हैं, और मेक श्योर करना कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये सारा करने के बाद भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। सो दैट्स वाई ना मैंने ऑर्गेनिक का एक सेपरेट क्या बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको ना नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनिक कन्वर्जन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको सारी चीज़ें ना इसमें मिल जाएंगी, और भी इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। तो पहले आप अच्छे से चैप्टर पढ़ लो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो और अपने जितने भी सारे डाउट हैं इससे क्लियर कर सकते हो। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं, तो अगर आप 3 दिन में भी एक चैप्टर पढ़ते हो तो अराउंड आप 15 डेज में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट या क्विक रिवीजन का पीडीएफ चाहिए
तो आप saurabrana.com में जाके PDF खरीद सकते हो, आपको 199 का पड़ेगा। इसे आप चैनल की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अगर आप ये जो मेरी स्ट्रेटजी है आप फॉलो करोगे, आप ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे आप पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री कवर होगा और आपके 95 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे।